हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोमेस्टिक इंजीनियर। तो आज मैं आपके साथ लेडीज़ स्वेटर का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ। ये ट्यूटोरियल इस लेडीज़ स्वेटर जो कि स्मॉल साइज़ है, इसका कंप्लीट डिटेल वीडियो है, जिसमें मैंने बताया है किस तरह से मैंने इसमें स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, किस तरह से फ्रंट के दोनों पार्ट बुने हैं, किस तरह से ये बटन पट्टी बनाई है, गले की कटाई किस तरह से दी है, बैक का पार्ट कैसे तैयार किया है और इसके साथ साथ ही बाजू कैसे बनाई है, इस बुनती को किस तरह से डाला है और इसमें बाजू की शेप कैसे मैंने दी है। ये कंप्लीट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे लाइक और कमेंट बहुत ही कम होते हैं। ये जो स्वेटर है ये स्मॉल साइज़ में मैंने बनाई है। इससे बड़ा अगर आपको साइज़ बनाना होगा तो आप इसी तरह से बनेगा सारा, सिर्फ स्टिचेस एक्स्ट्रा इसमें ऐड होते जाएंगे। अगर सेम तरह की वूल है तो 5 से 10 स्टिच आप पर साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। आगे जो बाजू है ये देखिए, इस तरह से इसकी पूरी बाजू किस तरह से स्ट्रेचेबल बनी है। ये देखिए, ये बुनती भी बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए गले का डिज़ाइन, और बैक साइड से भी इस तरह से ये गला बना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बैक के पार्ट में यहाँ पर मैंने कंप्लीट 100 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे 4 के मल्टीपल में प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिच, यानी कि कंप्लीट 100 स्टिचेस जो हैं बैक के पार्ट में हैं। तो अब फ्रंट का पार्ट बनाने के लिए ये देखिए, पीछे हमने 100 स्टिचेस लिए थे, तो आगे मैं 100 का हाफ यानी 50 स्टिचेस एक पल्ले के लिए लूँगी और 50 स्टिचेस दूसरे पल्ले के लिए लूँगी। प्लस अब हमने इसमें यहाँ पर बटन पट्टी भी बनानी है दोनों पल्लों में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 12 स्टिचेस या जितने भी स्टिचेस का आपने बटन पट्टी बनाना होगा उतना प्लस आप इसमें करेंगे। तो यहाँ पर 50 प्लस 12 स्टिचेस की मैंने बटन पट्टी बनानी है। तो 62 स्टिचेस मैं एक साइड कास्ट ऑन करूँगी और 62 स्टिचेस मैं दूसरी साइड कास्ट ऑन करूँगी। ये देखिए, ये स्टिचेस डिवाइड करना बहुत ही आसान है। बैक के पल्ले में आपने जितने स्टिचेस रखे होंगे उसका हाफ आप करेंगे और आधे आधे दोनों पल्लों में ले लेंगे। इसके साथ ही बटन पट्टी के जो एक्स्ट्रा स्टिच हैं वो अलग से आप कास्ट ऑन करेंगे और वो दोनों पल्लों में आप इक्वली कास्ट ऑन करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं ये वाली साइड तैयार करूँगी। ये वाली साइड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 62 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। तो यहाँ पर मैं वूल ले लूँगी, आप कोई भी वूल ले सकते हैं अपनी चॉइस की। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर 10 नंबर की नीडल यूज़ करूँगी। सिंपल तरीके से ही इसमें मैंने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। ये देखिए, इस तरह से धागे को यहाँ पे 2 पार्ट्स में इस तरह से ले लेंगे। एक यहाँ पर इस तरह से स्लिप नॉट लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पर मैंने 62 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं कंप्लीट 62 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। तो चलिए सारे 62 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कंप्लीट मैंने 62 स्टिचेस जो हैं कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब यहाँ पर जिस साइड ये वूल मेरी बचेगी, यहाँ से अपोजिट यानी कि इस साइड में एक साइड का बॉर्डर तैयार करूँगी। ये वाली साइड मेरी पीछे की तरफ जाएगी और जो बटन पट्टी है वो इस साइड मेरी बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 स्टिच सीधे बुनने हैं और 2 स्टिच उल्टे बुनने हैं। इस तरह से 2 स्टिच को सीधा बुनूंगी, ये देखिए, और 2 स्टिच उल्टे बुनूंगी। ये देखिए, निट 2 एंड पर्ल 2। ये देखिए, तो ये निट 2 और पर्ल 2 की पूरी रो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। 12 स्टिच छोड़ के पूरी रो को 2 सीधा 2 उल्टा बुनना है 12 स्टिचेस छोड़ के।
तो चलिए इस पूरी रो को ऐसे ही 2 सीधा 2 उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे, लास्ट में 12 स्टिचेस छोड़ के। तो ये देखिए पूरी रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 स्टिचेस बचे हैं। इन 2 स्टिचेस को भी मैं इस तरह से सीधा बुन लूँगी। अब मार्कर ऐड कर लूँगी और यहाँ से इन 12 स्टिचेस की मैंने बटन पट्टी बनानी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टिच है इसको बिना बुने मैंने इस तरह से स्लिप करना है, इसको मैंने बुनना नहीं है। और धागे को इस तरह से आगे करके एक स्टिच को उल्टा बुनूंगी, एक स्टिच को मैंने सीधा बुनना है। इसी तरह से एक स्टिच को पर्ल किया, एक स्टिच को सीधा बुना, एक स्टिच को पर्ल किया, एक स्टिच को सीधा बुना, एक स्टिच को पर्ल किया। ये अब लास्ट में यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 स्टिचेस बचते हैं। तो यहाँ पे एक स्टिच को बिना बुने स्लिप किया, दूसरे को भी और तीसरे को भी। ये 3 स्टिच को ऐसे ही बिना बुने स्लिप किया। ये मैं 3 स्टिच इसलिए बिना बुने स्लिप कर रही हूँ क्योंकि इसकी भी मैंने यहाँ पे ये देखिए इसकी पट्टी मैंने इस तरह से बनाई है। देखिए एजिंग बिल्कुल रेडीमेड स्वेटर जैसी एजिंग मैंने इसको दी है और शेप भी नीचे से देखिए कुछ इस तरह से हल्की सी यू हो करके आई है, इसीलिए मैंने ये 3 स्टिच जो है बिना बुने स्लिप किए। अब रॉन्ग साइड में ये देखिए इस स्टिच को वापस से धागे के साथ इस तरह से पर्ल किया, ये देखिए, और इस स्टिच को भी पर्ल किया, इस स्टिच को भी पर्ल किया, ये देखिए। अब वापस से पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1 और ये जो एक स्टिच है इसको स्लिप किया था इसको भी पर्ल करेंगे। अब वापस से ये वाले सारे स्टिचेस जो सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे और जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे। तो इस पूरी रो को यहाँ से कंप्लीट करके वापस यहाँ पे आएंगे। 2 उल्टे 2 सीधे जैसे मैं बनाती आ रही हूँ वैसे ही मैं इनको बुन के वापस यहाँ पे आऊँगी। तो ये देखिए पूरी रो को मैंने वैसे ही बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इस मार्कर को ऐसे ही शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टिच है उसको वैसे ही बिना बुने स्लिप करना है और आगे पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1 और ये जो लास्ट के 1 2 3 स्टिच हैं इनको बिना बुने ऐसे ही स्लिप करना है। बैक की साइड पे आएंगे और वापस से 3 स्टिचेस को मैंने पर्ल करना है। 1 ये देखिए 2 3 और ये जो एक स्टिच है इसको भी पर्ल करना है। अब वापस से knit 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1। ये देखिए इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बुन के मैंने मार्कर के पास तक जितने स्टिच हैं वो एक सीधा और एक उल्टा बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। और वापस से यहाँ पे 2 उल्टे और 2 सीधे का बॉर्डर बनता जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से इसको आगे हम रिपीट करती जाऊंगी। ये जो बॉर्डर मार्कर से पीछे है यहाँ पे 2 उल्टे 2 सीधे और इस बटन पट्टी के जो 12 स्टिच हैं उनको एक सीधा एक उल्टा करके वैसे ही बनाती जाऊंगी। और ये जो बॉर्डर के एजिंग के हमारे 3 स्टिच हैं एक रो में बिना बुने और दूसरी रो में इन तीनों को उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इसी तरह से लगभग 2.5 इंच में इसको बना के कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। 2.5 इंच मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरे पल्ले का बॉर्डर भी बनाऊंगी, लेकिन उसमें मैंने बटन होल्स भी लगाने हैं। तो बटन होल्स किस तरह से लगाने हैं उसके लिए सबसे पहले मैं 10 रोज मैंने इसी तरह से बुननी है, उसके बाद मैं आपको उसका बटन होल बताऊंगी। ये देखिए ये मेरी 8th रो है, इसको ऐसे ही मैंने बुन लिया। अब यहाँ पर मैंने बटन होल्स भी बनाना है।
तो यहाँ पर फर्स्ट 3 स्टिचेस को वैसे ही बुनेंगे जैसे बुनते आ रहे हैं। ये 4th स्टिच को भी इसी तरह से पर्ल किया। अब यहाँ पर बटन होल्स बनाने के लिए ये मेरे 4 स्टिच हो गए। तो यहाँ पर भी ये देखिए 1 2 3 4 स्टिच मेरे यहाँ पे 5 और 5, ये देखिए। अब यहाँ पर एक स्टिच को मैं सीधा बुनूंगी और इन 2 स्टिचेस पे मैंने बटन होल बनाना है। अगर आप बड़ा बटन लगा रहे होंगे तो आप थोड़ा बड़ा बटन होल बना सकते हो, और जिस हिसाब से अगर छोटा बटन होल है तो आप इस तरह से एक ही बार इसको लूप को इस तरह से क्रॉस करेंगे। लेकिन अगर बटन का साइज थोड़ा आप बड़ा लगा रहे हैं तो आप इसको इस तरह से 2 बार भी घुमा के आगे नेक्स्ट के 2 स्टिच का एक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ा बटन नहीं लगाऊंगी, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 का 1 किया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मेरा बटन होल बन गया है। अब नेक्स्ट स्टिच को पर्ल किया और सीधा बुना, एक स्टिच को पर्ल किया और एक स्टिच को सीधा बुना, लास्ट के स्टिच को पर्ल किया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जो है हमारा ये बटन होल भी बन गया है। इसी तरह से ये बॉर्डर भी मैंने कंप्लीट 2.5 इंच बना लेना है। हर एक 9th रो में मैंने बटन होल डाला है और 10th रो में जो है इसको बुनेंगे। तो चलिए इसको भी 2.5 इंच बुन के वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो एक पल्ले में मैं जिस तरह से डिज़ाइन डालूंगी सेम वैसे ही दूसरे पल्ले में भी डलेगा, तो वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं एक ही पल्ले में आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। सेम वैसे ही इक्वल स्टिच हैं तो वैसे ही दूसरे पल्ले में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टिच जो हैं एक्स्ट्रा रखे थे, तो उसमें से एक स्टिच को इस तरह से स्लिप करके अगले स्टिच को मैं इस तरह से सीधा बुना। ये मेरे 2 स्टिच हैं। अब डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो जो पर्ल स्टिच है उनको वैसे ही 2 पर्ल, और यहाँ पर देखिए इस सीधे स्टिच के नीचे से 3rd लूप 1 2 और 3rd, ये देखिए यहाँ पे 1 2 और जो 3rd लूप है वहाँ पे इस तरह से हुक डाल के मैंने एक लूप उठा लेनी है और इन 2 स्टिचेस को वैसे ही सीधा बुनना है। ये देखिए अब एंड में भी यहाँ पे 1 2 और जो 3rd, ये देखिए ये फर्स्ट है, ये 2nd लूप है और जो 3rd लूप है वहाँ पे हुक को इस तरह से डाल के मैंने एक लूप उठा लेनी है, और ये यहाँ पे मेरी 1 2 3 4 लूप्स बन गई। अब वापस से 2 स्टिचेस पर्ल करेंगे, ये देखिए, और अगेन 1 2 और जो 3rd लूप है ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 1 2 और जो 3rd लूप है वहाँ पे नीडल को मैं इस तरह से डाल के एक लूप उठाऊंगी। ये देखिए 2 स्टिच को सीधा बुनूंगी और अगेन 1 2 और जो 3rd लूप है वहाँ पे हुक को इस तरह से डाल के यहाँ पे एक और लूप को इस तरह से उठाऊंगी। वापस से 2 स्टिच पर्ल किए, ये देखिए वापस से 1 2 और 3rd, ये देखिए 1 2 और जो 3rd लूप है वहाँ से मैंने इस तरह से एक लूप उठाई। ये देखिए इस तरह से 1 2 स्टिच सीधे बुने और वापस से यहाँ से ये देखिए 1 2 3 यहाँ से एक लूप को इस तरह से उठा लिया। वापस से 2 स्टिच को पर्ल करूँगी। तो इस पूरी रो को इस डिज़ाइन के साथ मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी 12 स्टिचेस छोड़ के। तो चलिए इस पूरी रो को यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब बॉर्डर के पास ये 2 स्टिच हैं, यहाँ पे भी मैं डिज़ाइन डालूँगी। तो सेम उसी तरीके से जैसे पीछे डाला यहाँ पे भी मैं इस तरह से ये देखिए लूप्स उठाऊँगी, 2 स्टिच सीधे बुनूंगी और यहाँ पर भी एक लूप को इस तरह से उठाऊंगी। अब यहाँ पर ये बॉर्डर का स्टिच है, इसको वैसे ही बुन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से एक स्टिच को सीधा बुना और 1
2 और 3 स्टिच बिना बुने स्लिप किए। बैक की साइड से 1 2 3 4 स्टिच पर्ल कर लिए। knit 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1 और पर्ल 1। मार्कर को शिफ्ट किया। अब बैक की साइड से ये जो लूप है इसको ऐसे ही स्लिप करना है और 2 स्टिचेस पर्ल करने हैं। इसको वैसे ही ये देखिए शिफ्ट किया, वापस से 2 स्टिचेस सीधे बुने। अगेन इसको स्लिप किया, 2 स्टिच पर्ल किए और इसको वापस से स्लिप किया। ये देखिए अगेन 2 स्टिचेस पर्ल किए, इसको स्लिप किया, 2 स्टिचेस को पर्ल किया और इस लूप को ऐसे ही उठा लिया। अगेन 2 स्टिच को सीधा बुना, इस लूप को ऐसे ही उठाया, 2 स्टिच पर्ल किए और इसको भी ऐसे ही उठा लिया। वापस से 2 स्टिच को सीधा बुना। अब इस लूप को वैसे ही उठाया, 2 स्टिच पर्ल किए और इस लूप को भी ऐसे ही उठा लिया। ये देखिए इस तरह से ये रो ऐसे ही कंप्लीट होगी। ये देखिए बहुत इजी है, ये 2 लाइन का ही डिज़ाइन है जो आगे रिपीट चलेगा। ये देखिए इस तरह से इसको स्लिप किया, 2 स्टिच को पर्ल किया, लूप को इस तरह से उठाया। तो इस पूरी रो को एंड तक मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये मेरी रो कंप्लीट होगी। अब थर्ड रो है, ये देखिए इस तरह से इस स्टिच को सीधा बुना, 2 स्टिच पर्ल किए। ये देखिए अब यहाँ पे ये 4 स्टिच हैं, देखिए 1 2 लूप्स हैं और 2 स्टिच हैं, 1 2 देखिए 3 एंड 4। तो इन 4 लूप्स को बैक की साइड से पहले तो सीधा बुनेंगे इस तरह से और फिर आगे की साइड से इन 4 लूप्स को एक साथ इस तरह से बुनना है। ये देखिए 2 स्टिच को वापस से पर्ल किया। अब वापस से ये देखिए 1 लूप, 2 स्टिच और एक लूप को इस तरह से एक नीडल पे लिया और बैक की साइड से पहले इन 4 स्टिचेस का एक बनाया, फिर फ्रंट साइड से इन 4 को एक साथ बुना। ये देखिए वापस 2 स्टिच पर्ल किए। ये देखिए और जो पर्ल स्टिच हैं उनको पर्ल करना है। ये देखिए तो इस पूरी रो को मैं ये ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी रो कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर एक रो को मैंने सीधा बुनना है और एक रो को उल्टा बुनना है, फिर वापस से ये पैटर्न मेरा रिपीट होगा। इस डिज़ाइन को मैं रिपीट करूँगी, तो एक रो उल्टी और एक रो सीधी बना के वापस फिर हम इसको रिपीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई मेरी 2। अब वापस से इसी पैटर्न को रिपीट करना है जैसे करते आए हैं। ये देखिए 2 उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ से वापस से 1 2 और थर्ड लूप से मैंने यहाँ से इस तरह से उठाना है एक लूप को और 2 सीधे स्टिच बुने और वापस से 1 2 और थर्ड स्टिच के पास इस तरह से नीडल डाल के एक लूप उठानी है। वापस से 2 स्टिच पर्ल करने हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2, यहाँ पे भी थर्ड स्टिच के पास से मैंने इस तरह से ये लूप्स उठानी है और वापस से 2 स्टिच पर्ल करने हैं। ये देखिए तो इसी तरह से ये सारे बहुत ही सिंपल बुनती है। इसको पूरे को मैं ऐसे ही बनाऊंगी, दोनों पल्लों में भी और बैक में भी। ये देखिए इस तरह से ये देखिए
इसी तरह से ये बुनती को मैं आगे रिपीट करती जाऊंगी और इस तरह से जो है ये बुनती बनेगी। ये देखिए, ये मैंने बैक का पार्ट बना रखा है और ये जो बैक का पार्ट है ये भी सेम इसी तरीके से बनेगा। इसमें कंप्लीट जो है मैंने बॉटम में बैक के पार्ट में सबसे नीचे यहाँ पर मैंने 100 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं 4 के मल्टीपल में +2 स्टिच इसमें कास्ट ऑन किए हैं। और इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो आपने हाइट के हिसाब से रखनी है। 2.5 इंच का मैंने बॉर्डर बुना है। यहाँ पे मैंने कोई भी स्टिच जो है इस स्वेटर में इंक्रीज़ नहीं किए हैं। जितने नीचे स्टिच हैं उतने ही ऊपर रखे हैं, सिर्फ बाजू में स्टिचेस इंक्रीज़ होंगे। बाकी बैक के और फ्रंट के पल्लों में मैंने कोई भी स्टिच इंक्रीज़ नहीं किया है। नीचे मैंने 100 स्टिचेस रखे थे 4 के मल्टीपल में +2 एक्स्ट्रा स्टिचेस मैंने इसमें रखे थे। इसकी जो लेंथ है लगभग 19 इंच के आसपास है। जो आर्म होल की शेप है वो यहाँ पर मैं 4 3 2 1 करके दूंगी। अब यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है तो सबसे पहले ये देखिए इस तरह से 1, इस तरह से 2, इस तरह से 3 एंड 4 स्टिचेस यहाँ पर मैंने डिक्रीज कर लिए हैं। अब पूरी रो को जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही बुनना है। ये देखिए इस तरह से 2 उल्टे 2 सीधे वैसे ही बुन के जो है पूरी रो को मैं कंप्लीट करूँगी। तो इस पूरी रो को 2 उल्टा 2 सीधा या जो भी डिज़ाइन है वैसे ही बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर एक रो बुन के कंप्लीट मैंने कर ली है। अब इस साइड से बैक साइड से जो है स्टिचेस सेम वैसे ही डिक्रीज़ करने हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी देखिए 2 का 1 करके स्टिचेस डिक्रीज़ कर सकते हो। 1 2 3 4 के 4 स्टिच डिक्रीज़ कर लिए हैं। अब रॉन्ग साइड को भी जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही बुनना है। 2 उल्टे 2 सीधे जो भी रो है उसको वैसे ही एंड तक कंप्लीट करना है। ये देखिए ये जो लास्ट स्टिच है इसको बिना बुने ऐसे ही स्लिप कर लूँगी। अब इस साइड से भी यहाँ से मैंने 4 स्टिच डिक्रीज़ कर लिए और यहाँ से भी अब यहाँ दोनों साइड से 3 स्टिच मैंने डिक्रीज़ करने हैं। ये देखिए इस तरह से 2 स्टिच एक साथ इस तरह से बुन लिए। 1, इसको वापस लिया, 2, इसको वापस लिया, 3, इस तरह से ये स्टिच जो है मैंने डिक्रीज़ कर लिए। 4 और 3 यहाँ से मैंने डिक्रीज़ कर लिए। अब ये डिज़ाइन जो है मेरा ख़त्म होने वाला है तो यहाँ पर एक स्टिच को सीधा ही बुन लूँगी और आगे 2 स्टिच पर्ल करके जैसे पीछे से बुनते आ रहे हैं लूप्स उठानी है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी। 2 उल्टे इस तरह से, ये देखिए 2 सीधे इस तरह से। तो इस पूरी रो को यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए लास्ट स्टिच को बिना बुने ऐसे ही स्लिप कर लूँगी। अब वापस से इस साइड से भी 3 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। तो 1, ये देखिए 2, अब यहाँ पर इस डिज़ाइन की लूप है तो इस लूप के साथ ही मैं स्टिच को डिक्रीज़ करूँगी। यहाँ पे इस तरह से पहले इस स्टिच को यहाँ लूँगी और यहाँ पर इन लूप के साथ वाला जो स्टिच है ये दोनों को एक साथ इस तरह से डिक्रीज़ करूँगी। ये देखिए वापस से पर्ल किया, इसको ऐसे ही शिफ्ट करना है। वापस से 2 सीधे, लूप को इस तरह से उठाया। अब पूरी रो को ऐसे ही यहाँ तक कंप्लीट करना है। अब 4 3 और 2 स्टिच मैंने डिक्रीज़ करने हैं। 2 का 1 किया, वापस से इसको लिया और वापस से 2 का 1 किया। अब पूरी रो को जैसे बुन रही हूँ वैसे ही बुनूंगी।
यहाँ पे ये डिज़ाइन है तो इसको ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, पहले बैक साइड से इसको बुना, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1 किया, 4 का 1 किया। इस पूरी रो को यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट करना। अब यहाँ लास्ट में मेरे पास सिर्फ ये एक लूप है, एक स्टिच मेरा डिक्रीज़ हो गया है, तो इसको मैं ऐसे फ़िलहाल ऐसे ही इसके नीचे ले लूँगी, स्टिच के नीचे। ये देखिए इस तरह से, और एक स्टिच को सीधा बुन के दूसरे को ऐसे स्लिप करूँगी। अब इस साइड से भी 2 स्टिच मैंने डिक्रीज़ करने हैं इस तरह से, ये देखिए, और पूरी रो को 2 सीधे 2 उल्टे बुन के कंप्लीट करना है। तो इस पूरी रो को मैं यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। अब इस साइड से मैंने एक स्टिच को इस तरह से डिक्रीज़ करना है। ये देखिए 2 का 1, ये देखिए यहाँ पे 2 का 1 किया। पूरी रो को 2 उल्टा और 2 सीधा करके वैसे ही बुनना है। ये देखिए इस तरह से, इस साइड भी। तो इस पूरी रो को यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। अब दूसरी साइड से भी एक स्टिच मैंने इस तरह से डिक्रीज़ करना है और पूरी लाइन को वैसे ही बुनना है जैसे बुनती आ रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी शेप यहाँ से भी और यहाँ से भी आई है। अब 8.5 इंच के आसपास मैंने इसको ऐसे ही बनाना है सीधा। अब जितने स्टिचेस मैंने डिक्रीज़ करने थे मैंने कर लिए हैं। अब मैं कोई भी स्टिच डिक्रीज़ नहीं करूँगी। 8.5 इंच के आसपास मैं इसको ऐसे ही बुनूंगी और आधे इंच में हम पीछे के गले की शेप देंगे। फ्रंट के पल्ले भी मैंने सेम लेंथ के कंप्लीट कर लिए हैं। जितना बैक के बुना सेम वैसे ही फ्रंट के ये दोनों पल्ले कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फ्रंट के पार्ट मैंने यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। अब इस पल्ले की कटाई जो है सेम वैसे ही देंगे जैसे बैक के पार्ट की दी थी। गले की कटाई मैं जैसे मेरे आर्म होल की कटाई कंप्लीट होगी उसके बाद स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इसमें गला ज़्यादा डीप नहीं बनाना है। तो गले की शेप हम बाद में यहाँ पे मैं दूंगी। और यहाँ पर आगे वाले पोर्शन में मैं 4 3 2 1 1 की जो है कटाई दूंगी। एक स्टिच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा डिक्रीज करूँगी। इसमें भी सेम उसी तरीके से यहाँ से 4 3 2 1 और 1 की कटाई मैं दूंगी। एक स्टिच मैं यहाँ पे भी एक्स्ट्रा डिक्रीज़ करूँगी। तो एक साइड की जो है मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर देती हूँ किस तरह से मैं कटाई दूंगी। फिर दूसरी आर्म होल की कटाई वैसे ही आप दे सकते हो। इस साइड से एक की इस साइड से देनी है और एक की इस साइड से देनी है। तो मैं ये वाली आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे इस साइड से सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक स्टिच है और ये दूसरा, इन 2 का मैंने एक स्टिच बनाना है। वापस इसको नीडल पे लेके सेम वैसे ही जैसे पीछे किया था, ये 2 स्टिच डिक्रीज हो गए। 3 4, ये देखिए 4 स्टिच यहाँ पे डिक्रीज हो गए। अब इस पूरी लाइन को ऐसे ही बुनना है और यहाँ से बुन के मैंने वापस यहाँ पर आना है। अब यहाँ पे 4 स्टिच के बाद मैंने यहाँ पे भी 3 स्टिच डिक्रीज करने हैं। इस तरह से 1 2 3, ये देखिए 3 स्टिच डिक्रीज करने के बाद डिज़ाइन को साथ में वैसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए तो इस पूरी रो को कंप्लीट करूंगी और बैक की रो को भी कंप्लीट करूंगी। अब यहाँ पर इस साइड से ये जो मैंने लूप है इसको भी साथ में ही इसके मैंने बुनना है। तो यहाँ पर ये लूप को मैं काउंट नहीं करूँगी और यहाँ पर 2 स्टिचेस मतलब कि एक लूप और एक ये स्टिच, एक लूप और ये 3 को मैं एक करूँगी। यानी कि यहाँ पर ये देखिए इस तरह से 3 का, ये देखिए एक स्टिच मेरा डिक्रीज हो गया और इस तरह से 2 स्टिच मैंने यहाँ पर डिक्रीज कर लिए। अब इस लूप को मैं इसके साथ ही जोड़ के इसको भी 2 का 1 कर लूँगी। तो इस तरह से 2 स्टिच मैंने डिक्रीज कर लिए।
अब पूरी रो को वैसे ही बुनना है, यहाँ से इसको कंप्लीट करूँगी और नेक्स्ट रो को भी ऐसे यहाँ से कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर एक स्टिच डिक्रीज करना है, तो 2 का 1 करूँगी इस तरह से और पूरी रो को वैसे ही बुनूंगी जैसे बुनती आ रही हूँ। ये देखिए, 2 उल्टा 2 सीधा करके इस पूरी रो को यहाँ पे कंप्लीट करना है और बैक की रो को यहाँ पे लाना है। अब लास्ट में मेरा एक स्टिच बचता है, उसको भी मैं यहाँ से एक स्टिच इस तरह से डिक्रीज करूँगी और अब इस रो को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बुनना है और भी गले की कटाई देनी स्टार्ट करनी है। तो इस रो को सिर्फ यहाँ तक बुनूंगी। तो यहाँ पर ये पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ये मेरा लास्ट का जो डिज़ाइन है, यहाँ से मैंने गले की कटाई देनी है। ये देखिए, ये बटन पट्टी के जो स्टिच हैं, इसके बाद ये 3 स्टिच मेरे यहाँ पे बचते हैं। तो यहाँ से मैंने कटाई देनी स्टार्ट करनी है। तो इस एक स्टिच को पहले मैं यहाँ पे पर्ल करूँगी इस तरह से। अब इन 2 स्टिचेस को यहाँ पे 2 का 1 इस तरह से करना है। इसको ऐसे स्लिप किया और जो बॉर्डर के स्टिच हैं वो वैसे ही बुनने हैं और जो पट्टी के स्टिच हैं इनको वैसे ही निट 1 एंड पर्ल 1 करके कंप्लीट करना है। ये देखिए, बैक की रो को सारी को जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही बुनना है। इसमें कोई स्टिच हमने डिक्रीज नहीं करना है। ये देखिए, इस पूरी रो को अब ऐसे ही बुनना है। इस साइड जो है, ये देखिए, यहाँ पे मैंने जितने स्टिच डिक्रीज करने थे कर लिए हैं। यहाँ पर मैं कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करूँगी। अब यहाँ से गले के एक एक स्टिच डिक्रीज होंगे। उसके लिए पहले तो ये पर्ल वाली रो कंप्लीट करूँगी, फिर सीधी रो को मैंने ऐसे बुनना है और यहाँ पे आप चाहें तो मार्कर भी ऐड कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मैंने स्टिच जो है डिक्रीज करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर ये देखिए, इस स्टिच के पास मैंने एक मार्कर इस तरह से ऐड कर लिया। ये देखिए, तो अब इस सीधी रो को भी यहाँ तक वापस मैंने ऐसे ही बुनना है, जो पैटर्न है उसको वैसे ही बुनना है। अब यहाँ पे ये वाला जो स्टिच है इससे मैं डिक्रीज कर रही हूँ, तो इसके आगे 2 पर्ल स्टिच हैं, एक को मैंने पर्ल करना है ऐसे। अब इस मार्कर को मैं हटा लूँगी और यहाँ पर ये देखिए, इन 2 स्टिचेस को एक साथ यहाँ पर इस तरह से बुनना है और वापस से मार्कर ऐड करना है। बाकी के जो स्टिच हैं वो जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हर एक सीधी रो में एक एक स्टिच मैंने गले के पास से डिक्रीज करते जाना है और इसको मैंने 9 इंच बुनना है। पीछे वाला हमने 8.5 इंच बुना है। तो चलिए, इसी तरह से बहुत ही सिंपल है। सीधी रो में एक एक स्टिच डिक्रीज होगा, बैक की रो वैसे ही बुनेंगे। ये दूसरा पल्ला है, इसमें बैक की साइड से मैंने स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से 1 2 3 4 स्टिचेस डिक्रीज कर लिए। सेम यहाँ पे भी 4 3 2 1 1 के स्टिचेस मैंने डिक्रीज करने हैं और उसके बाद यहाँ से गले की कटाई किस तरह से देनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर दूसरा पल्ला भी मैंने यहाँ से 4 3 2 1 1 की शेप दे दी है। अब गले की कटाई इसी साइड से मैं दूंगी। सबसे पहले जो बटन पट्टी है उसके जितने भी स्टिचेस हैं वो सारे मैंने बुनने हैं। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, इसको इस तरह से स्लिप कर दूंगी। यहाँ पे ये 2 पर्ल स्टिच हैं, यहाँ से मैं इस तरह से बैक साइड से 2 का 1 करूँगी और ये स्टिच से मैं आगे स्टिचेस डिक्रीज करने स्टार्ट करूँगी। इसके बाद ये डिज़ाइन है, इसको वैसे ही बुनना है। देखिए, इस तरह से, ये देखिए, तो यहाँ से मैंने इसको बुनना स्टार्ट किया। अब ये पूरी रो को सीधा बुनना है और बैक की रो को उल्टा बुनना है। तो ये 2 रो, एक सीधी और एक उल्टी, कंप्लीट करूँगी। अब 2 रो मेरी कंप्लीट हो गई, ये 3rd रो है। तो यहाँ से मैंने स्टिचेस
डिक्रीज़ करने स्टार्ट किए थे। तो यहाँ से मैं इस स्टिच को ऐसे उतारूंगी, अगले को भी, और यहाँ से बैक साइड से जो है मैंने 2 स्टिच का इस तरह से एक स्टिच बनाना है। बाकी पूरी रो को वैसे ही बुनना है। तो इसी तरह से एक एक स्टिच यहाँ से भी डिक्रीज करती जाऊँ। तो बैक का पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। इसमें जो है शोल्डर के पास 1 इंच छोटा मैंने इसको बनाया है और यहाँ पर मैंने 80 स्टिचेस रखे हैं। तो अब फ्रंट के पार्ट में यहाँ पर शोल्डर पे मैंने 22 एक साइड और 22 दूसरी साइड जो है दोनों शोल्डर पे रखे हैं। ये 12 स्टिचेस जो हैं ये पट्टी के, इनको मैंने काउंट नहीं किया है। तो 22 स्टिचेस एक शोल्डर पे है और 22 दूसरे पे। तो दोनों बैक के शोल्डर में भी 22 स्टिचेस मैंने रखने हैं। तो 80 में से ये 44 स्टिचेस मैं लेस कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट जो है 36 स्टिचेस बचेंगे डिक्रीज करने के लिए। अब 36 स्टिचेस में से 24 मैंने बीच में एक साथ डिक्रीज करने हैं। उसके बाद 3-2 की एक साइड कटाई करनी है और 3-2 की दूसरी साइड मैंने कटाई करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो है मैं एक लाइन बुनूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 22 स्टिचेस पहले मैंने शोल्डर के बुनने हैं। उसके बाद 3 + 2 5 + 1 6 स्टिचेस मैंने ये बाद में क्योंकि डिक्रीज करने हैं तो ये भी मैं काउंट करूंगी। तो 22 + 6 जो है 28 स्टिचेस मैंने यहाँ पर बुनने हैं और उसके बाद 24 स्टिचेस एक साथ डिक्रीज करने हैं और दूसरी साइड में मेरे पास 28 स्टिचेस ही बचेंगे। तो इसी तरह से 22 + 3 + 2 + 1 इसको क्योंकि बाद में डिक्रीज करना है तो इसको इसी के साथ मैं बुन लूंगी। 28 स्टिचेस मैंने जैसे बनाती आ रही हूँ उनको वैसे ही बनाना है। इस तरह से ये देखिए 3 4 5 6 7 28 स्टिचेस मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। अब 24 स्टिचेस मैंने यहाँ पर एक साथ डिक्रीज करने हैं। इस तरह से देखिए 1, देखिए 2 का 1 2, 3 4 5। तो इसी तरह से ये 24 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। इस साइड भी 28 बचे हैं और इस साइड भी मैं 28 स्टिचेस रखूंगी। तो दोनों साइड में 28 स्टिचेस हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये धागा इसके साथ है तो मैं इस लाइन को इसी धागे से कंटिन्यू करूंगी और यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस पूरी रो को ऐसे ही बुनना है। ये देखिए इस तरह से इस पूरी रो को सीधा और उल्टी रो को उल्टा बुन के मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूंगी। यहाँ से ही मैंने 3 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। इस तरह से देखिए यहाँ से 2 का 1 1 2 3। इस रो में मैं बुनती भी डालूंगी क्योंकि मेरी बुनती वाली रो है। तो बुनती को ऐसे ही डालती जाऊंगी जैसे डालती आ रही हूँ नीचे में। ये देखिए इस तरह से बुनती को आगे कंटिन्यू रखना है। ये देखिए तो यहाँ से इस पूरी रो को और जो बैक की रो है उसको जैसे बुनती में मैं बनाती आ रही हूँ वैसे ही बना के कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 2 रो कंप्लीट कर ली इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने 2 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। ये देखिए एक साथ जैसे मैं पीछे किए थे वैसे ही करूँगी। 2 का 1। अब यहाँ पे मेरा डिज़ाइन है तो ये डिज़ाइन भी साथ साथ कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे 2 के बजाय इस लूप को भी मैं स्टिच के साथ ही डिक्रीज कर लूँगी। ये देखिए इस लूप को भी मैंने इसके साथ ही इस तरह से डिक्रीज करके 3 का 1 किया। और यहाँ पर ये 2 स्टिच मैंने डिक्रीज कर लिए। यहाँ पे मैं इन 2 स्टिचेस को क्योंकि 2 ही बचे हैं मेरे पास इस डिज़ाइन के तो इनको 2 का 1 आगे से ऐसे कर लूँगी। ये देखो इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन भी डल गया और स्टिचेस भी डिक्रीज हो गए। अब पूरी रो को जैसे डिज़ाइन बुनते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है। आगे से भी इस तरह से 2 का 1।
तो इस पूरी रो को बुनूंगी और बैक की रो को जैसे बनाते आ रही हूँ वैसे ही बनाऊंगी। अब यहाँ से सिर्फ एक स्टिच मैंने डिक्रीज करना है इस तरह से, और पूरी रो को ऐसे ही बुनना है, इससे ज़्यादा नहीं बुनेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने आगे इसको जोड़ देना है। ज़्यादा बैक का पार्ट ज़्यादा नहीं बुनना है क्योंकि ऐसी शेप देने से गर्दन के पास जो है लाइन नहीं आती, फिर वो चुभती नहीं है। इस तरह से इसको मैंने बुन लिया, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं बुनूंगी। अब ये सारे स्टिचेस मैं इसी निडल पे इस तरह से उतार लूंगी। और यहाँ पे अब ये वाली साइड बुननी है तो यहाँ पे अलग से मुझे धागा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है सेम उसी नीडल से मैं इसको बुन लूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट जो स्टिच है उसको इस तरह से सीधा बुनना है, तो धागा ऐड करेंगे। ये देखिए दोनों धागे पीछे ले लिए और यहाँ पर इस धागे को इसके साथ ही क्लोज कर लूंगी। ये देखिए इस धागे को इस तरह से साथ में ही ऐड करते जाऊंगी। अब इसको यहीं पे छोड़ दूंगी, फिर नेक्स्ट रो में वापस इसको ऊपर ऊपर लेती जाऊंगी। तो इससे इसको इस साइड को नहीं ले जाना है मैंने, बस इसको यहीं पे छोड़ दूंगी और इस पूरी रो को ऐसे ही बुनना है। ये देखिए, तो इस पूरी रो को और बैक की रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लूंगी। जो दूसरी रो है वो मेरी डिजाइन वाली रो है, तो मैं साथ साथ डिजाइन भी इसमें डालती जाऊंगी। इस तरह से डिजाइन को भी साथ में ही कंटिन्यू करना है, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए यहाँ पे भी डिजाइन है, तो डिजाइन के धागे में अलग से नहीं, इसको साथ में ही डिजाइन भी बनाऊंगी। और जो ये धागा है इसको इस तरह से क्रॉस करके इसको बुनूंगी। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे इसको इस तरह से लास्ट के स्टिच को भी सीधा बुनना है। तो इस तरह से बुन लिया। अब यहाँ से मैंने स्टिचेस डिक्रीज करने हैं, तो यहाँ पे 2 स्टिचेस को एक साथ बुनूंगी। इस तरह से 1, इस धागे को इस तरह से क्रॉस करके इसको 2 का एक करूंगी, 2, और यहाँ पे अब यहाँ पे ये मेरे डिजाइन की लूप भी है और एक स्टिच, ये स्टिच है और ये डिजाइन है, तो इन दोनों को भी एक साथ इस तरह से 2 का एक करूंगी। 3 स्टिच मैंने डिक्रीज कर लिए। अब एक स्टिच को सीधा बुनूंगी, लूप को इसी तरह से क्रॉस करके पूरी रो को जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है, इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 2 1 करके स्टिचेस डिक्रीज किए, सेम वैसे ही 3 2 1 करके स्टिचेस डिक्रीज करूंगी और उसके बाद इसको आगे नहीं बुनना है। अब मैं इसकी बाजू बनाना स्टार्ट करूंगी। तो एक बाजू मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाई हुई है, ये देखिए। तो बाजू बनाने के लिए सबसे पहले नीचे मैं 40 स्टिचेस कास्ट ऑन करूंगी। सेम सिंपल तरीके से यहाँ पर जो है स्टिचेस में कास्ट ऑन करूंगी। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पर 40 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब जैसे एक बाजू का बॉर्डर मैंने बनाया है, सेम वैसे ही मैं दूसरा भी बनाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए knit 2 एंड पर्ल 2, इस तरह से 2 उल्टे 2 सीधे स्टिचेस बुन के मैं ये बॉर्डर बनाऊंगी। और जितना मैंने एक बाजू का बॉर्डर तैयार किया है उतनी ही लेंथ का मैं दूसरी बाजू का भी बॉर्डर कंप्लीट करूंगी। knit 2 पर्ल 2 और knit 2 पर्ल 2, सेम इतना ही बॉर्डर मैं इसका बना के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए ये यहाँ पर इतना बॉर्डर मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने डिज़ाइन स्टार्ट करना है और इसके साथ साथ ही मैंने ये देखिए इस तरह की शेप देनी है। तो अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन भी डालूंगी और हर 5th रो में मैंने एक एक स्टिच जो है इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर मेरे को ऊपर 92 स्टिचेस चाहिए, तो मैं हर 5th रो पे एक एक स्टिच यहाँ से और एक एक स्टिच यहाँ से बढ़ाऊंगी। ये देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर
एक स्टिच को इंक्रीज़ करेंगे तो इसको पीछे से इस तरह से बुन के मैं एक स्टिच इंक्रीज़ कर लिया और 2 स्टिच को मैं यहाँ पर इसी तरह से पर्ल करूँगी। अब यहाँ पर 1 2 और जो थर्ड लूप है, ये देखिए 1 2 थर्ड लूप से मैं इस तरह से एक लूप उठाऊँगी, 2 स्टिच सीधे बुनूँगी, नीचे वापस से 1 2 और जो थर्ड रो है, ये देखिए तीसरी बार यहाँ पे जब धागा दिखेगा 1 2 और जो थर्ड धागा है यहाँ से मैंने इस तरह से लूप उठानी है। वापस से 2 स्टिच उल्टे बुनने हैं और 1 2 जो थर्ड वाली रो है यहाँ से साइड से, ये देखिए इस तरह से एक लूप उठानी है, 2 स्टिच सीधे बुनने हैं और यहाँ पर वापस से एक लूप को इस तरह से उठाना है। वापस से 2 स्टिच पर्ल किए, यहाँ पर लूप उठाई और वापस से यहाँ पर एक लूप उठाऊंगी। तो इस पूरी रो को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड लास्ट के 2 स्टिच तक ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ लास्ट में भी एक लूप उठाऊंगी इस तरह से और मैंने यहाँ पर एक स्टिच को इंक्रीज़ करना है तो इसको इस तरह से बुना और इसको पीछे की साइड से भी बुन के एक स्टिच मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया। लास्ट के स्टिच को उल्टा बुन के इस तरह से साइड टर्न करूँगी, ये देखिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक एक स्टिच दोनों साइड बढ़ा लिया। अब ये डिज़ाइन को ऐसे ही डालते जाना है और एक स्टिच यहाँ से और एक स्टिच यहाँ से मैंने बढ़ाते जाना है। जितनी भी बाजू की लेंथ होगी उस हिसाब से यहाँ से भी और यहाँ से भी एक एक स्टिच बढ़ाते जाना है। ऊपर तक 92 स्टिचेस बनाने हैं। मैं यहाँ पर हर फिफ्थ रो में स्टिच बढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टिचेस कम बढ़ रहे हैं तो आप 4th में भी बढ़ा सकते हो और अगर आपको लगे कि स्टिचेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो 5th के बजाय आप 6th में भी बढ़ा सकते हो। इतना सब उनके जो है आइडिया लग जाता है कि स्टिचेस सही बढ़ रहे हैं या नहीं, तो उस हिसाब से स्टिचेस आगे इंक्रीज़ हो सकते हैं। स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक ये देखिए 19 इंच के आसपास मैंने इसको बुना है, तो इतना ही मैं यहाँ पे बना के इसको कंप्लीट कर लूँगी। जो मेरी एक आर्म है उसको मैंने यहाँ तक बुन लिया है। अब आर्म होल की जो शेप है वो मैंने अपनी इस बाजू में देनी है। इसकी जो लेंथ है वो यहाँ तक मैंने बना के कंप्लीट की है। अब ये वाली जो शेप है वो किस तरह से देनी है, यहाँ पे मेरे पास 92 स्टिचेस बन गए हैं। तो सबसे पहले 4 3 3 3 करके मैंने दोनों साइड से स्टिचेस डिक्रीज करने हैं जब तक लास्ट में मेरे पास ऊपर 33 स्टिचेस नहीं बच जाते। जब 33 स्टिचेस मेरे पास ऊपर बच जाएंगे वो मैंने एक साथ डिक्रीज करने हैं। तो पहले दोनों साइड से 4 स्टिचेस, फिर लास्ट में 3 3 करके ही स्टिचेस डिक्रीज करने हैं और लास्ट में जब कंप्लीट 33 स्टिचेस बच जाएंगे वो मैं एक साथ डिक्रीज करूंगी। यहाँ से मैंने कटाई स्टार्ट करनी है, तो यहीं से मैं 4 स्टिचेस डिक्रीज करना स्टार्ट करूंगी। ये देखिए 2 का 1 किया, इस तरह से 1, इस तरह से 2, इस तरह से 3 और इस तरह से 4। अब एक स्टिच मेरा पर्ल का है उसको पर्ल करूंगी और पूरी रो को जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है, वैसे ही कंप्लीट करना है। तो एक रो मैंने यहाँ से कंप्लीट कर ली है। अब इस साइड में दूसरी रो से भी मैंने 4 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। तो सेम यहाँ से भी इस तरह से देखिए 1 2 3 4 स्टिचेस मैंने डिक्रीज कर लिए और बाकी की रो को जैसे बनाती आ रही हूँ वैसे ही बनाना है। इसी तरह से यहाँ से मैंने 4 स्टिच डिक्रीज किए और यहाँ से भी। अब अगली रो में जब मैं यहाँ पहुँचूंगी तो 3 स्टिच डिक्रीज करूँगी और यहाँ से भी 3 स्टिच डिक्रीज करूँगी। तो इस पूरी रो को पहले मैं यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ से स्टिच डिक्रीज करने हैं। ये देखिए यहाँ से 2 का 1 किया, 1 2 3। तो इसी तरह से
यहाँ से भी थ्री स्टिच अब डिक्रीज़ करूँगी और लास्ट में यहाँ से भी थ्री स्टिच डिक्रीज़ करूँगी। तो लास्ट में 33 या 34 जितने स्टिचेस बचेंगे उनको मैं एक साथ डिक्रीज़ करूँगी। तो 3 करके यहाँ से स्टिचेस डिक्रीज़ करते जाना है दोनों साइड से, एक लाइन में इस साइड से और एक लाइन में इस साइड से। तो यहाँ पर अब लास्ट में कंप्लीट मेरे पास 33 स्टिचेस बचे हैं। तो इन 33 स्टिचेस को मैं एक साथ ही बंद करूँगी। इस तरह से इस पूरी रो को क्लोज कर लेंगे। इस तरह से सारे स्टिचेस में क्लोज कर लूँगी। तो सारे स्टिचेस मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिए हैं। लास्ट में धागे को इसके बीच से इस तरह से मैं क्रॉस कर लूँगी, ये देखिए, और एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए मेरी बाजू बन के कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैंने स्वेटर के साथ जोड़ना है। अब यहाँ पर शोल्डर को जोड़ना है। तो शोल्डर को जोड़ने के लिए जो सीधी साइड है वो दोनों इस तरह से अंदर जाएंगी, ये बैक की भी और फ्रंट की भी, इस तरह से। और यहाँ पर मैंने ये स्टिचेस जोड़ने हैं। तो इनको एक स्टिच के अंदर इस तरह से नीडल डाल के सामने वाले स्टिच पे भी इस तरह से नीडल डाल के 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 का 1। और पीछे वाले स्टिच को इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। वापस से ये देखिए इस तरह से 2 स्टिच का 1 किया, पीछे वाले स्टिच को इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस किया, इस तरह से क्रॉस किया, इस तरह से क्रॉस किया, ये देखिए इस तरह से क्रॉस किया, इस तरह से क्रॉस किया। इसको मैंने जोड़ लिया है। अब ये जो बटन पट्टी के स्टिच हैं, यहाँ पे मैंने बटन पट्टी के 12 स्टिचेस रखने हैं। क्योंकि धागा मेरा इस साइड है तो बटन पट्टी में इसी धागे से बनाऊंगी। इस धागे को निकाल के अलग कर देंगे। अब 2, 4, 6, 8, 10, 11 एंड 12, तो ये 12 स्टिचेस मेरे बटन पट्टी के हैं। इसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे और यहाँ से मैंने इसकी बटन पट्टी बुननी है। तो जो बटन पट्टी है वो कैसे बुननी है, इन स्टिचेस को ऐसे ही ट्रांसफर कर लेना है और यहाँ तक मैंने इसको छोड़ा था। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से बटन पट्टी जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनानी है। इस तरह से इस लाइन को पहले मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए इस तरह से, और लास्ट वाला स्टिच है क्योंकि इसको इस तरह से सीधा बुनना है और इसको हल्का सा धागे को जब मैं खींचूंगी यहाँ से तो ये अच्छी तरह से यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अभी इसको बाद में बुनेंगे। पहले यहाँ पे एक साइड को मैंने इस तरह से जोड़ लिया। अब यहाँ पर दूसरी साइड को भी जोड़ना है। सीधी साइड को इस तरह से रखूँगी और इन स्टिचेस को मैं एक अलग नीडल पे पहले इस तरह से शिफ्ट करूँगी। इस तरह से। अब यहाँ से सीधी साइड को, दोनों सीधी साइड इस तरह से मैच होंगी और इस धागे को बाजू के सिलने के लिए भी छोड़ा जा सकता है। और यहाँ से इस तरह से वापस से इस साइड से भी मैंने स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 करना है, पीछे वाले स्टिच को इस तरह से क्लोज करना है। ये बटन पट्टी के स्टिच हैं। तो यहाँ पर इस बटन पट्टी को मैं यहाँ तक ऐसे ही रखूँगी। इस बटन पट्टी को मैंने बुनना है और इसको मैंने इतनी ही, जितनी मेरी ये लेंथ है यहाँ तक इसको बुनना है। फिर यहाँ पर मैं इसको जोड़ूंगी। तो इस बटन पट्टी को
जितनी मेरी बैक के गले की ये लेंथ है ना, इसी तरह से मैं बनाती जाऊंगी। इसमें बस सिंपल ही है बटन पट्टी। तो इस बटन पट्टी को जैसे तैयार करते आए हैं वैसे ही करना है। जितना मेरा बैक का गला है उतनी ही लेंथ इसकी रखूँगी और इसको मैंने इसी तरह से बना के कंप्लीट करना है। इन 3 स्टिचेस को ऐसे ही शिफ्ट करना है। अगली साइड से इस तरह से 1 2 3 इस स्टिच को बिना बुने शिफ्ट किया और एक सीधा एक उल्टा जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाया। तो यही 2 रो मैंने रिपीट करनी है जैसे स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। इस तरह से ये देखिए। तो इतनी लेंथ में इसकी कंप्लीट करूँगी। ये बैक का गला है, इतनी ही लंबाई में इसकी बना के कंप्लीट करूँ। तो इसको मैंने ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा इस तरह से बना लिया है। अब इसको सिलना है। मैं इसी धागे से ये वाला हिस्सा भी सिलूँगी। तो धागा मैंने लंबा लिया है और इसको मैं इस तरह से डबल करके फ़िलहाल नीडल पे इस तरह से डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे इन स्टिचेस को मैंने सिलना है इस स्टिच के साथ। तो सबसे पहले तो इन स्टिचेस की डायरेक्शन चेंज करनी है। अब इस पोर्शन को भी मैं यहाँ पे इस तरह से रखूँगी और दोनों सीधी साइड से ही सिलने हैं। तो सबसे पहले इस स्टिच को यहाँ से इस तरह से नीडल डालेंगे। अब दूसरी साइड से भी यहाँ पे इस तरह से स्टिच को सुई से सिलना है। अब यहाँ पे ये जो स्टिच है बीच में से इस तरह से उतार लेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिलना है और इस स्टिच के बीच में मैंने इस तरह से नीडल डालनी है। अब जो सामने वाला स्टिच है, ये जो स्टिच है इसको इस तरह से उतारना है। इसको इस तरह से नीडल डाल के इसको सिलना है। अब ये देखिए इस स्टिच को इस तरह से नीडल डाल के इसको उतार लेंगे और इस स्टिच के अंदर मैंने इस तरह से देखिए ये जो स्टिच है इसके अंदर इस तरह से नीडल डालनी है। जो सामने वाला स्टिच है उसको इस तरह से वापस उसके ऊपर इस तरह से नीडल डालनी है। उससे जो नेक्स्ट स्टिच है उसके बीच से इस तरह से नीडल डालनी है। इस स्टिच को वापस से मैंने यहाँ पे इस तरह से उतारना है और ये स्टिच मेरा यहाँ पे उल्टा है तो इसको मैं इस तरह से क्रॉस अंदर की तरफ लूँगी। ये देखिए। और ये जो स्टिच है इसको इस तरह से उतारना है और इस स्टिच को ये जो स्टिच है ये मेरा यहाँ पे निट स्टिच है, इस साइड से पर्ल स्टिच है तो इसको इस तरह से अंदर की तरफ लेना है। ये देखिए। अब ये वापस निट पर्ल स्टिच है इसको इस तरह से उतारना है और ये जो निट स्टिच है इसको इस तरह से पर्ल करेंगे। ये देखिए। इस स्टिच को वापस से इस तरह से उतारेंगे और ये स्टिच जो है मेरा सीधा स्टिच है तो इसके बीच से इस तरह से इसको टर्न करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी सिलाई आएगी। इसको इस तरह से किया और इसको अंदर की तरफ इस तरह से सिल दिया। इस स्टिच को उतारा, इससे जो अगला स्टिच है वो पर्ल स्टिच है तो इसको अंदर की तरफ ऐसे सिल दिया। अब मेरे पास यहाँ पर पर्ल स्टिच है तो जो पर्ल स्टिच है उसको सिलने के लिए इसमें मैंने इस तरह से इसको उठाना है। इसके बीच नीडल इस तरह से डालूँगी। ये देखिए। ठीक। और जो अगला सामने वाला स्टिच है वो भी मेरा पर्ल स्टिच है। इस स्टिच को भी मैं इस तरह से अंदर की तरफ लूँगी। ये देखिए। अब इस स्टिच को जो है इस तरह से उठा लूँगी और ये सीधा स्टिच है इसके बीच इस तरह से इसको सिलूँगी। अब इस स्टिच को इस तरह से इस स्टिच को इस तरह से उठा लूँगी और नेक्स्ट जो स्टिच है वो सीधा स्टिच है तो उसके बीच इस तरह से इसको क्रॉस करूँगी। तो जो पर्ल स्टिच है वो उल्टा आएगा और जो सीधा स्टिच है वो सीधा आएगा। इस स्टिच को इस तरह से उतारूँगी और अगला स्टिच मेरा उल्टा स्टिच है तो उसको ऐसे ना करके
यहाँ से मैंने इस तरह से अंदर की तरफ सिलना है। अब ये स्टिच मेरा सीधा स्टिच है तो इसको इस तरह से उतारा, और अगला स्टिच मेरा उल्टा स्टिच है तो अंदर के बीच से इस तरह से इसको सिल दिया। अब इस स्टिच को वापस से यहाँ से इस तरह से ना लेके यहाँ से इस तरह से उठाना है, और अगला जो स्टिच है वो मेरा सीधा स्टिच है तो उसके बीच मैंने यहाँ पे इस तरह से बाहर की तरफ इसको सिलना है। अब ये स्टिच मेरा उल्टा स्टिच है तो इसको यहाँ से इस तरह से उठाया, और सीधा स्टिच है इसको मैंने इस तरह से कर लिया। तो कुछ इस तरह से ही ये पूरी रो मैंने सिलनी है, ये पूरे स्टिचेस बंद करने हैं। अब इस हिस्से को मैंने यहाँ से इस तरह से पट्टी को जोड़ना है। इसी सुई के धागे को आगे कंटिन्यू करूँगी, और ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये देखिए, इस धागे को भी मैं इसके बीच डाल के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दूँगी, और पूरी स्वेटर को मैंने सिल लेना है। साइडें भी जोड़ लेनी है और बाजू भी जोड़ लेनी है। तो सिलने का वीडियो मैं ऑलरेडी 2 तरीके से पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो बच्चों की स्वेटर मैंने आपके साथ शेयर की थी, सेम वैसे ही सिलना है। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो इस तरह से ये स्वेटर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें बटन्स लगाने हैं। बटन लगाने का एक ऑलरेडी मैं एक बच्चों का वीडियो मैंने शेयर किया है, आप चाहें तो उसकी हेल्प से भी बटन लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारी इस स्वेटर की लुक आई है, बहुत ही सुंदर लग रही है, ये देखिए। तो ये सेम स्वेटर आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हो। स्टिचेस उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन होते जाएंगे, और सेम यही डिज़ाइन और ऐसे ही आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और किसी भी साइज़ के लिए, मीडियम, एक्सेल, लार्ज के लिए आप ये स्वेटर बना सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको ये स्वेटर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।